नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सिलेक्शन का काफ़ी कुछ आधार करंट अफेयर में आपके जो क्वेश्चन हैं उन पर भी रहता है। पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि विगत 5 वर्षों में 2016 से 2020 के बीच में एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में कितने एक्चुअल प्रश्न आए हैं एमपीपीएससी में। तो वर्ष 2016 में 18 प्रश्न आए हैं, वर्ष 2017 में 29 प्रश्न आए हैं करंट अफेयर से, वर्ष 2018 में 14, वर्ष 2019 में 10 और वर्ष 2020 में 8 प्रश्न। और ध्यान रखिए, जब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर की तो इसमें साथ में स्पोर्ट्स के प्रश्न भी, खेल के प्रश्न भी जुड़े हुए होते हैं। करंट अफेयर के अंतर्गत स्पोर्ट्स और करंट अफेयर दोनों के ही प्रश्न शामिल होते हैं। तो पहले तो हम जानकारी कर लेते हैं कि आखिर करंट अफेयर जो होता है, सामयिक घटनाक्रम, वो होता क्या है। तो देखिए, करंट अफेयर के अंतर्गत ये टॉपिक्स आते हैं। तो पहले हम इन टॉपिक्स को देख लेते हैं। करंट अफेयर के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी नेशनल इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी इंटरनेशनल इवेंट, खेल और खेल शब्दावली यानी स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थान यानी फेमस पर्सन फेमस प्लेसेस, फिर पुरस्कार एमपी इंडिया वर्ल्ड यानी अवार्ड्स जो कि एमपी भारत और विश्व से संबंधित होंगे, प्रमुख पुरस्कार, फिर महत्वपूर्ण और चर्चित पुस्तकें यानी इंपॉर्टेंट फेमस इनफेमस बुक्स, फिर महत्वपूर्ण विवादास्पद फिल्में, टेलीविजन सीरियल और थिएटर, इंपॉर्टेंट डिस्प्यूटेड फिल्म, टेलीविजन सीरियल एंड थिएटर, फिर भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास, भारत की जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, फिर भारत में चलने वाली प्रमुख योजनाएं, इसमें सभी तरह की योजनाएं शामिल होती हैं, रोजगार, कल्याण वगैरह सभी, इंपॉर्टेंट वेलफेयर एंड अदर स्कीम्स, फिर एमपी का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का सामयिक घटनाक्रम और वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस। ये कुल मिला के टॉपिक होते हैं जो करंट अफेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि आखिर करंट अफेयर में यानी सीधा सीधे अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 15 प्रश्न सीधे रूप में प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं और लगभग 5 से 8 ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो होते तो अलग अलग टॉपिक के हैं लेकिन उनका नेचर करंट का होता है, जैसे हम करंट जीके का पार्ट बोलते हैं। क्योंकि स्टैटिक, जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, तो वहाँ 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है जैसे करंट पॉलिटी और स्टैटिक पॉलिटी, करंट ज्योग्राफी स्टैटिक ज्योग्राफी, करंट इकोनॉमी स्टैटिक इकोनॉमी। तो इनडायरेक्ट रूप से 5 से 8 प्रश्न वहाँ से भी आ जाते हैं। तो इस तरह से लगभग 20-25 प्रश्न का संबंध सीधे करंट अफेयर यानी सामयिक घटनाक्रम से किसी न किसी रूप में होता ही है। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है और करंट अफेयर ही बाद में फिर आपके परीक्षा को क्लियर करने का आधार भी बनता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि आखिर कितने समय का करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है, जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट है उसका 1.5 वर्ष पूर्व तक का करंट अफेयर। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि 24 अप्रैल जो नेक्स्ट एमपीपीएससी प्री है, ये 24 अप्रैल 2022 को होना है, तो आप अप्रैल से पिछला 1.5 वर्ष तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखने की बात यह है कि जो एग्ज़ाम डेट होती है उससे आप लगभग 30 दिनों को या 20 दिनों को माइनस कर देंगे। यानी जो भी करंट अफेयर आपको पिछले 1.5 वर्ष का पढ़ना है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 अप्रैल 2022 से पिछला 1.5 वर्ष तक का ही पढ़ना है। यानी आपको 20 अप्रैल तक का नहीं पढ़ना है, सिर्फ 10-20 दिन पहले निकाल दीजिए क्योंकि उससे पहले ये प्रश्न बन चुके होते हैं। तो ये ध्यान रखिए। अब है करंट अफेयर की तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे छात्रों के दिमाग में आता है कि वो सीधे सीधे बाद में वार्षिकी खरीद लेंगे, एनुअल किसी का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ लेंगे। मेरा सजेशन है कि आप रोज पहले कम से कम 30-40 मिनट करंट अफेयर को पढ़िए। दूसरी चीज है कि करंट अफेयर के सेल्फ स्टडी नोट्स बनाइए। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए दिया है सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के
देखिए, जिस तरह के प्रश्न आते हैं उस तरह के प्रश्न से संबंधित एक दो फैक्ट आप अपने करंट अफेयर के नोट्स में लिख सकते हैं। सिर्फ एक दो फैक्ट। रोज अगर आप करंट अफेयर लिखेंगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न रोज नहीं मिलेंगे जो आपके कंपटीशन के काम के होंगे। कुछ प्रश्न होते हैं जो आपके काम के होते हैं। और उसके लिए करना क्या है, एक करंट अफेयर का रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर में अलग अलग कॉलम बना लीजिए करंट अफेयर से जुड़े हुए, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल, इस तरह से अवार्ड बुक्स वगैरह के कॉलम, और उनको रोज अपडेट करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है रोज आपको हर कॉलम के प्रश्न मिलें। किसी दिन आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम के 3-4 प्रश्न मिल जाएंगे, किसी दिन अंतर्राष्ट्रीय के मिल जाएंगे, किसी दिन खेल से जुड़े हुए मिलेंगे, हो सकता है 2-3 दिन किसी और बुक्स या फेमस पर्सन के ना मिलें। तो इस तरह से जब जब आपको मिलते जाएं आप डेट के साथ उसे नोट करते रहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है अपने हाथ से करंट अफेयर को लिखने का कि आपकी एक तो तैयारी होती रहती है, दूसरा आप अपने हाथ से पढ़ते हो लिखते हो तो वो आपको याद भी रहते हैं, और बाद में जब परीक्षा में ऑप्शन के रूप में वो आपको रिकॉल भी हो जाते हैं। अगर आप भूल भी गए हैं तो वहाँ रिकॉल भी हो जाते हो। इसलिए सबसे अच्छा फ़ायदा होता है अपने हाथ से करंट अफेयर को लिखने का। तो वो जो वार्षिकी वगैरह है वो आप ले लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक रजिस्टर भी ज़रूर से बना लीजिए। फिर न्यूज़पेपर में आपको सारे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसके एडिटोरियल जो पेज होता है उसे भी ध्यान से पढ़ना है। एडिटोरियल पेज पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उस पेज में उस दिन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसका विश्लेषण होता है। और विश्लेषण में सभी चीज़ें शामिल होती हैं, उसकी हिस्ट्री भी शामिल होती है, उसका पास्ट भी शामिल होता है, भविष्य में क्या असर डालेगी वो घटना, ये सभी तरह से उसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपकी प्री मेन से जुड़ा हुआ सारा टॉपिक तैयार हो जाता है, तो इसलिए उसे करें। इसके बाद उस एडिटोरियल पेज पर 2 आर्टिकल होते हैं, तो वो 1 या 2 आर्टिकल जो आते हैं वो भी करंट से संबंधित होते हैं या इम्पॉर्टेंट घटना से संबंधित होते हैं। तो आप उसे पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिए, और चाहें तो उस पूरे आर्टिकल की कटिंग करके भी अपनी फाइल में लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपके फिर मेंस और इंटरव्यू के समय काम आएगी। फिर यह न्यूज़पेपर पढ़िए, नोट्स बनाइए, एडिटोरियल इन्फॉर्मेशन को जोड़कर कंप्लीट आर्टिकल तैयार कर लीजिए जो करंट अफेयर के साथ अन्य विषय में भी काम आएगा, यानी मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा वो आपकी इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से इसे बनाते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि आखिर किन पुस्तक और समाचार पत्र, मैगजीन वगैरह से तैयारी करना है। तो देखिए, उपयोगी पुस्तकों की सूची है आपके लिए। प्रतियोगिता घटना चक्र आप ले सकते हैं करंट अफेयर की तैयारी के लिए। रोजगार निर्माण समाचार पत्र पढ़िए, उसमें सामयिक के क्वेश्चन आते हैं, सामयिक घटनाक्रम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आती है, मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है। फिर एक न्यूज़पेपर, तो देखिए न्यूज़पेपर में आप हिंदी में न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर या पत्रिका, और इंग्लिश में द हिंदू। यहाँ मेरा सजेशन को ध्यान से सुनिए, जिनका मीडियम इंग्लिश है वो भी भास्कर और पत्रिका पढ़ें, क्योंकि ये जो हिंदू है ये आपके मध्य प्रदेश की जो न्यूज़ हैं उसे कवर नहीं करता विस्तार से। तो जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उन्हें भी दैनिक भास्कर या पत्रिका पढ़ना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना चाहिए। फिर करंट के लिए यूट्यूब के वीडियो देखना उपयोगी है, लेकिन वे ध्यान रखें आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे ही मैक्सिमम यूट्यूब पर करंट अफेयर के वीडियो वगैरह देखिए। एमपी गवर्नमेंट के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट को चेक करिए, इससे आपको बहुत सारे एमपी की न्यूज़ और स्कीम्स का अपडेशन मिलेगा। आकाशवाणी न्यूज़ को देखने की कोशिश करिए, एआईआर जो न्यूज़ होती है उसे चेक करिए। महत्वपूर्ण भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के जो पब्लिक रिलेशन विभाग की वेबसाइट है, कृषि विभाग की है, वन विभाग की है, खनिज की है, इनकी वेबसाइट से इनके आंकड़े लेने की कोशिश करिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक आंकड़े होते हैं। फिर योजना मैगजीन जो है उसे पढ़िए, इससे आपको पूरे वर्ष की इम्पोर्टेंट जानकारी और सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिल जाएंगी। कुरुक्षेत्र मैगजीन उपयोगी है, इंडिया 2021 और 2022 उपयोगी है, और संसद टीवी की जो डिबेट्स आती हैं, विभिन्न डिबेट्स आती हैं, उन्हें भी पढ़िए। तो इस तरह से आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी करिए। करंट अफेयर बहुत उपयोगी टॉपिक है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आपको इसी तरह की और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ एमपीपीएससी से जुड़ी हुई मैं निरंतर लाता रहूँगा। धन्यवाद।